बिहार में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले जिला में प्रखंड में एक दो स्कूल ऐसे सरकारी जरूर थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन सुधार लेते थे। हम खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, ये बगल में रामबली जी से मैं रास्ते में पूछ रहा था, भी सरकारी विद्यालय में पढ़े, और साथ ही आप लोग भी कई सरकारी विद्यालय में पढ़े होंगे। दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास किया हो। हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है कि जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आए तो ये समझ के चलिए कि 100 और लोगों ने कम से कम जरूर उसके बारे में सोचा होगा। भाजपा वो दल है जो दूसरे दलों को तोड़कर माइनॉरिटी में रहता है तो सरकार बनाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक रिपोर्ट। साथियों, प्रशांत किशोर जी के इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके माध्यम से जो बिहार को लेकर उन्होंने बातें बताई उसमें कहीं ना कहीं सत्यता झलक रही है, क्योंकि उन्होंने बताया कि बिहार कैसे ग्रोथ करेगा, बिहार के युवा कैसे ग्रोथ करेगा। न यहाँ शिक्षा की उचित व्यवस्था है और न स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था है, और तो और बेरोजगारी की मार यहाँ पर लोग झेल रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने का वजह है न यहाँ पर कल कारखाने हैं, न रोजगार करने का उत्तम व्यवस्था है, और ये सरकार को चाहिए कि व्यवस्था ये करे, नहीं तो युवा हमारे कहाँ जाएंगे रोजगार करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर जी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे थे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो इसी मुद्दे के ऊपर उतारे थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो बिहार में रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उचित शिक्षा का उत्तम व्यवस्था करेंगे और पलायन को रोकेंगे। लेकिन बिहार के लोगों ने शायद बात नहीं समझ पाई और उन्होंने प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर आज भी वो बिहार को लेकर चिंतित हैं और वो चाहते हैं कि बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में आए। जैसा कि उन्होंने कहा भी है, अभी तक आपने आरजेडी की सरकार देखी, नीतीश कुमार की सरकार देखी, लेकिन ये लोग इतने दिनों से सरकार में है, बिहार डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, इसका वास्तविक कारण प्रशांत किशोर जी ने बताया। और कहीं ना कहीं अगर आप भी सुनेंगे देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, प्रशांत किशोर जी रियलिटी पर बात कर रहे हैं, जो बिहार की रियलिटी है उस पर बात कर रहे हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा कि बिहार को बीजेपी वालों ने क्या समझ रखा है। अभी उनके एक विधायक ने बोला था कि अगर महिला लड़की खरीदना है तो आप बिहार में 25-25 हज़ार में लड़कियाँ मिलती हैं। आइए देखते हैं प्रशांत किशोर जी ने आगे क्या कुछ कहा है, तो चलते हैं वीडियो। स्किल गैप जो है वो बिहार की समस्या नहीं है, सिर्फ वो पूरे भारत में ऐसी स्थिति है। लोगों के पास जो शिक्षा या जो डिग्री मिलती है वो उसमें वो उनको उस तरह का स्किल नहीं देती है जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। लेकिन बिहार में बेरोजगारी का वो एक मात्र पहलू नहीं है। लोगों का शिक्षित नहीं होना, स्किल्ड नहीं होना, ये एक पहलू है। बिहार में बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह ये है कि रोजगार के जो 3 अवसर है, 3 दरवाजे हैं जिसके जरिए आप रोजगार पा सकते हैं, वो तीनों दरवाजे बंद हैं। आप उसको समझिए। पहला दरवाजा है शिक्षा। अगर आप अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे तो आप अपने लिए कोई ना कोई रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दूसरा रास्ता है खेती किसानी। जिनके पास जमीन है वो खेती किसानी करके अपने लिए अपने आप को रोजगार दे सकते हैं, अपने जीविका का उपाय कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 60% लोगों के पास तो जमीन है नहीं, और जिनके पास है उनके पास इतनी छोटी जमीन है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए ही उसका उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा रास्ता है व्यापार, उद्योग धंधे, स्वरोजगार। उस विषय पर बिहार में चर्चा नहीं होती है। जब हम लोग यहाँ उद्योग धंधे और स्वरोजगार की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग की समझ ये है कि यहाँ चीनी फैक्ट्री नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, चक्का मिल नहीं चल रहा है। वो तो एक बहुत छोटा पहलू है। फैक्ट्रियों का न होना एक पहलू है। बिहार में लोग बेरोजगार इसलिए हैं कि शिक्षा और जमीन के साथ साथ उनके पास पूंजी नहीं है। बिहार में जो पूंजी है वो है ही नहीं, तो आप रोजगार करेंगे कैसे? आपने कहा स्किल की बात। मान लीजिए कि आप हजाम हैं, आपको बाल काटने का हुनर है, आपके पास स्किल है, तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए की सुविधा हो, लोन हो, तो आप एक सैलून खोलकर आप स्वरोजगार कर सकते हैं, 4 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 लाख रुपए आपके पास नहीं है
तो आप दिल्ली में या पटना में जाकर किसी सैलून में बाल काटेंगे मजदूर के तौर पर। अब आप ये समझिए कि बिहार में पूंजी है क्यों नहीं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई बताता है खनिज संपदा नहीं है, कोई कहता है समुद्र नहीं है। इन बातों